हरे कृष्णा एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू द क्लास, भगवत गीता क्लास, जो कि पिछले 2 मंथ से हो रही है। आपको कुछ कहना है सुमन? हरे कृष्णा। तो अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्लास के रूल्स बहुत सिंपल हैं कि आपको बहुत सिंसियरली बहुत अच्छे से सुनना है और बीच में आपको मौका मिलेगा पूछने का। लास्ट में हम डिस्कशन भी करेंगे कि आज की क्लास में आपको कोई डाउट हो तो आप साथ में एक नोटबुक पेन लेके बैठ सकते हैं और लिख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो, आपको कुछ पूछना हो तो। लास्ट के डिस्कशन में आज हम बात करेंगे अबाउट डिटैचमेंट विदाउट रेनंसिएशन, and this is a very nice topic to discuss. Okay, let's start with the class. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 34 श्लोक से। तो अब तक का रिकैप एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान, क्योंकि मेरे सामने मेरे अपने ही लोग खड़े हैं, मैं उनका वध कैसे कर सकता हूँ युद्ध में। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु हैं, इन सबको अगर मैं युद्ध में मार दूंगा तो मैं पाप का भागी बनूंगा। वैसे वो कह तो बहुत अच्छी बात रहे हैं, किसी को भी देख के सुन के ऐसा लग सकता है कि अर्जुन बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन युद्ध से भागकर वो अपने धर्म से विमुख हो रहे थे। और भगवान की इच्छा होती है कि वो युद्ध करें, तो भगवान अपनी इच्छा में जब उनको लगाते हैं तो कृष्ण अर्जुन जब भगवान के लिए युद्ध करेंगे तब वो पूरे कृष्णा कॉन्शियस होकर के भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि वो भगवान की इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। और जब हम भगवान के लिए काम करते हैं तब हम कभी भी पाप के भागी नहीं बनते। साथ ही वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध में लड़ना। और साथ ही आप सब जानते हैं कि दुर्योधन और बाकी जो कौरव होते हैं वो भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्र उनके उतारने की कोशिश करते हैं और ह्यूमिलेट करते हैं उनको, और उनको चीटिंग से उनका जो इंद्रप्रस्थ होता है उसको हथिया लेते हैं। तो अब क्या करना है हमें? अब हमें ये जानना है कि आगे अब जो कृष्ण और अर्जुन की कॉन्वर्जेशन आ गई है सेकेंड चैप्टर 34 श्लोक तक, तो यहाँ पे अब आखिर क्या बात हो रही है। ठीक है, अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभवा भावितस्य चाकीर्ति मरणादिरिच्यते। अकीर्तिम का मतलब है अपयश। अपयश का मतलब कि आपकी जो इज्जत है, आपके जो यश है, उसका अपोजिट, कि आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा कह रहे हैं भगवान। सदा के लिए, अव्ययाम का मतलब है सदा के लिए। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अगर आप युद्ध छोड़ के चले जाओगे तो लोग क्या करेंगे? आपके निंदा करेंगे आपकी, कि आप इतने बड़े इतने महान योद्धा होने के बाद भी युद्ध छोड़ के भाग गए। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अब कीर्ति मृत्यु से भी बुरी है।
अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने से के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम में पलायन ना करे, अपितु युद्ध में मरे। प्रीवियस श्लोक में भगवान ये भी बताते हैं कि अगर आप अपने कर्तव्यों से, अपने धर्म से भागते हो दूर, तो आप पाप के भागी बनते हो। और अगर आपके धर्म के बीच में कोई आ रहा है और आप फिर भी धर्म का पालन कर रहे हो, तो आपको पाप नहीं लगता है उस चीज़ का। तो भगवान कहते हैं कि एक क्षत्रिय अगर युद्ध में मारा जाता है तो उसको स्वर्ग का वास मिलता है। तो भगवान अर्जुन को प्रीवियस श्लोक में ये बताते हैं कि अगर आप मर जाओगे युद्ध में तो आपको स्वर्ग का वास मिलेगा। अगर आप जीत जाते हो युद्ध में तो आप राज्य संभालोगे, राज्य का फल भोगोगे। तो आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है अगर आप युद्ध लड़ते हो तो भगवान आगे इस श्लोक में भी कहते हैं कि आपको युद्ध करना चाहिए, पलायन करने से कुछ नहीं होगा, युद्ध से भागने से कुछ नहीं होगा। फिर भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में, भयाद्राण दूपरतं मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां चेत्त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात का क्या मतलब है? भय से, रणात युद्ध भूमि से, और महारथा का क्या मतलब है? जो बड़े बड़े योद्धा हैं। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अब पहले भी मैंने बताया था कि अगर आप किसी को आइडियलाइज करते हो, आप किसी को आइडियलाइज करते हो कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, या फिर ये बहुत अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई एक गलत कदम उठाया, आपको कुछ कहना है? हरे कृष्णा। अच्छा, वन मोर थिंग, आप लोग हैंड रेज कर सकते हो इन बिटवीन द क्लास और कुछ भी कह सकते हो, बट मेक श्योर कि उससे किसी कोई मीनिंग का फ्लो बीच में ना रुके, है ना। थोड़ा टाइम देख के आप बीच में कभी भी हैंड रेज करके, क्योंकि कुछ डाउट्स होते हैं जो इमिडिएट पूछना ही बेहतर होता है ना। तो जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हें युद्ध भूमि में देखा है लड़ते हुए, क्योंकि तुम इतने बड़े वॉरियर है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से योद्धा ऐसे हैं जो तुम्हें अपना आइडल मानते हैं। युद्ध में क्षत्रियों में तुम्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और अगर तुम ऐसे युद्ध छोड़ के भागोगे तो वो क्या सोचेंगे कि नहीं, किसको हमने आइडल बना लिया, हमारा ये तो कायर है ना। तो वो क्या करेंगे? तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारी प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम सोच रहे हो ना कि लोग सोचेंगे कि अर्जुन ने दया करके छोड़ दिया, ऐसा मत सोचना। एक्चुअल में तो वो लोग ये सोचेंगे कि तुम कायर हो, युद्ध लड़ने का तुम में सामर्थ्य नहीं है, और इसलिए तुम युद्ध भूमि छोड़ के भाग गए। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जो वो है ना रेप्यूटेशन, सब मिट्टी में मिल जाएगी। फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, अवाच्य वादांश्च बहून विदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस दया भाव को अनौर्चित बताया था। स्टार्टिंग में जब ऐसा कहते हैं अर्जुन कि मुझे युद्ध भूमि छोड़ के भागना है, तो कृष्ण बहुत एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, ये क्या कह रहे हो, ये तुम ही हो ना जो कह रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। और उनको कहते हैं, बहुत कटु शब्द कहते हैं कि तुम ऐसी नपुंसकता को मत अपनाओ, क्योंकि तुम एक वॉरियर हो और क्षत्रिय के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती।
तो भगवान तुरंत ही फटकार देते हैं कि ये क्या कह रहे हो, दोस्त होने के नाते। फिर आगे जाके अर्जुन क्या करते हैं ना, कृष्ण को अपना गुरु मान लेते हैं। शिष्यतेहम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं कि अब से आप मेरे गुरु हैं और आप मुझे गाइड कीजिए, आगे मैं क्या करूं, कैसे युद्ध लड़ूं। तो प्रारंभ में ही भगवान क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। अब भगवान ने सिद्ध कर दिया है कि तुम्हें क्यों नहीं भागना चाहिए। उन्होंने हर तरह के रीजंस बताए हैं अभी तक कि तुम जब बॉडी हो ही नहीं तो बॉडीली लेवल के जो दुख हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उनकी चिंता मत करो। आप अपने रिजल्ट्स की चिंता मत करो। आगे जाके 47 श्लोक में शायद भगवान कहते हैं कि जो कर्म है वो आपके हाथ में है, फल तो मेरे हाथ में है। तो आप अभी उनकी चिंता मत कीजिए, आप अपने धर्म का पालन करने पर ध्यान दीजिए। और धर्म का पालन करने में कभी भी आपका अहित नहीं हो सकता, कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता। अगले में कहते हैं भगवान, हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जित्वा का मतलब है विजयी होकर, और स्वर्गम का क्या मतलब है, स्वर्ग लोक को। प्रापस्यसि प्राप्त करोगे। अगर तुम मर जाते हो, हत हो जाते हो, हतः मारा जाकर, तुम क्या होगा, तुम अगर मर जाते हो तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जीत जाओगे तो भोग करोगे पृथ्वी में रहते हुए इतने बड़े राज्य का। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, क्योंकि तुम्हें तो दोनों ही तरह से बेनिफिट मिल रहा है ना। अगर युद्ध में मर गए तो भी फायदा स्वर्ग मिल रहा है, अगर युद्ध में जीत गए तो धर्म का पालन करते हुए तुम्हें अपना राज्य वापस मिल जाएगा। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। सुख दुखे मतलब सुख और दुख में, समय मतलब समभाव से, कृत्वा तुम अपना लाभ और हानि मत देख करके अपना काम करो। सुख में दुख में एक ही भाव रखो, और ज़्यादा विचलित मत हो किसी चीज़ से, किसी भी चीज़ को ज़्यादा अफेक्ट मत होने दो। मतलब सुख और दुख से अनअफेक्टेड रहते हुए तुम क्या करो, अपने धर्म का पालन करो। और ये मत सोचो कि धर्म का पालन करने से मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये मत सोचो। तुम अपना बस कर्म करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। पहले अर्जुन को ऐसा लगता है कि कृष्ण, अगर मैं युद्ध करता हूँ और मेरे पितामह, जो मेरे पिता समान हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य जो मेरे लिए पूजनीय हैं, इनको अगर मैं मार दूँ युद्ध में तो मुझे तो पाप लगेगा अपने कुल के ही श्रेष्ठ लोगों को मारने का। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें युद्ध करना है अन्याय के विरुद्ध। और अब तो मेरा आदेश है, तुम्हारी माँ का भी आदेश है, क्योंकि कुंती जो है वो प्रीवियस श्लोकों की मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नए डिवोटीज़ ने आज ज्वाइन करी है। तो जब दुर्योधन बहुत ज़्यादा अन्याय करता है ना, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें करता है, तो कुंती ऐसा कहती है कि अब इनको मर जाना चाहिए। तो वो आज्ञा देती है पांडवों को कि आप युद्ध करो इनसे, इनको युद्ध में पराजित करो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे अधर्मी लोग जीते रहेंगे ना तो वो लोगों का तो बुरा कर रहे हैं, साथ साथ वो खुद का भी बुरा कर रहे हैं, क्योंकि उनके अधर्म वाले जो कार्य हैं उनसे उनका भी पाप का घड़ा भर रहा है।
उन्होंने कृष्ण को ललकार दिया था सभा में। हालांकि कृष्ण ने उनको अपना विराट रूप दिखा करके बता दिया कि मैं कौन हूँ। फिर भी जिनके आंखों पे माया का पर्दा पड़ा है वो भगवान को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो कुंती तब कह देती हैं कि अब इसको मर जाना चाहिए, अगर ये और जीवित रहेगा तो इसी का नुकसान है, दूसरों का तो है ही। तो जो दूसरों के साथ अनीति हो रही है, जो अन्याय हो रहा है, जो बुरी चीज़ें हो रही है वो तो है ही, लेकिन इनका खुद का कितना नुकसान हो रहा है। अब इसकी जो व्याख्या है श्लोक की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता चलने वाली है, जो कि क्या है कि अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। अब ये भगवान की इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय कोई भी महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के नियमित किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। अगर हम देखो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम कोई भी काम करते हैं ना, मैं आपको एक लॉ ऑफ कर्मा बताने जा रहा हूँ। अब अगर आप किसी को आज रोटी खिलाओगे ना, तो वो कल आपको रोटी खिला देगा। मेरे कहने का मतलब, अगर आप आज किसी का अच्छा करोगे तो कल वो आपका अच्छा करेगा। अगर आप आज किसी का बुरा करोगे और उस व्यक्ति के मुंह से जो आह निकलेगी ना, जो दुख निकलेगा, वो बूमरैंग की तरह वापस आपके पास आ जाएगा। तो अच्छा करो बुरा करो, वो आपके पास वापस आ जाता है। तो तुषार प्रभु जी, आप क्या कह रहे हो कि हमें केवल अच्छा करना चाहिए जिससे हमें अच्छा ही वापस मिले। सही बात है। यहाँ पे डीप बात यह है कि आप अच्छा करो, लेकिन वहाँ पर कृष्ण भावनामृत होकर के काम करो। मतलब कृष्ण के लिए काम करो, कृष्ण की सेवा करो। जब आप कृष्ण की सेवा करोगे तब आप कर्मों के बंधन में नहीं फंसोगे, क्योंकि अच्छा बुरा कैसा भी हो, सब क्या होता है, कर्म होता है। अगर आप कुछ अच्छा करते हो ना, तो आपको वापस अर्थ पे ही आना पड़ेगा, पृथ्वी लोक पे ही आना पड़ेगा उस अच्छे को वापस लेने के लिए। सपोज करो आपका अच्छाई का घड़ा भरा हुआ है, पाप का नहीं, अच्छाई का घड़ा भरा हुआ है, तो क्या होगा कि आपके साथ अब अच्छा करेगी प्रकृति। और अच्छा कैसे करेगी, क्योंकि आपने भौतिक लेवल पे अच्छे काम किए हैं, तो भौतिक लेवल पे आपको वापस आना पड़ेगा अपनी अच्छाई को वापस पाने के लिए। तो आज के टाइम पे आप जितने भी अमीर लोगों को देखते हो, जो बहुत वेल डूइंग है, बहुत पैसे कमा रहे हैं, ये उनके पास्ट लाइफ में जो उन्होंने अच्छे काम किए ना, उस रीज़न से है। और कोई अगर गरीब व्यक्ति पैदा होता है, गरीब परिवार में जन्म लेता है, जन्म से ही अंधा होता है, जन्म से ही किसी तरह की डिसेबिलिटी होती है, तो उसका रीज़न ये होता है कि उन्होंने पाप किए हैं पूर्व जन्मों में, जिसका प्रारब्ध है, जिसके रिजल्ट्स हैं, जो वो आज के टाइम पे उनको झेलने पड़ रहे हैं। कोई हमारी मीटिंग में आना चाह रहा है क्लास में, उनको हम एडमिट कर देते हैं। अब मैं जब तक एडमिट करता हूँ तब तक वो गायब हो जाती है। चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपको जो अच्छी बात बता रहा था ना, वो ये है कि आप अच्छा करें बुरा करें, बुरा तो मत ही कीजिए, सारे काम अच्छे कीजिए। कोई भी काम अधर्म, जहाँ पे अधर्म आ जाए ऐसा काम ना करें। और अच्छा करते हुए आपको भगवान को हमेशा याद रखना है। भगवान को याद करके आप काम करोगे तो आप कर्मों के बंधन में नहीं फंसोगे। जैसे अगर आप रोटी कमाओ तो ऐसे परिवार के लिए कमाओ जो कृष्ण भक्त है, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। अगर आप पैसे जोड़ रहे हो घर के लिए, तो आप ऐसे परिवार को पालो, ऐसे परिवार की जीविका चलाओ जो कृष्ण की भक्ति करता हो। परिवार में आपस में भगवान का डिस्कशन करो, भागवतिक डिस्कशन करो, जिससे आप सब कृष्ण भावना भवित होते जाओ, है ना, कृष्णा कॉन्शियस होते जाओ। इससे क्या होगा कि आपके जो कर्म है, आपके मन में हमेशा भगवान रहेंगे, तो आप कर्मों के बंधन में नहीं फंसोगे। हम हर सेकंड कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जिससे हम दुनिया में इंटैंगल होते रहते हैं, माया में फंसते रहते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के बारे में सोचें तो हम सिंपली क्या करते हैं, इस बंधन को तोड़ देते हैं और भगवान की सेवा में आ जाते हैं। हम फिर हम हमारी सांस लेना भी भगवान की सेवा है। हम सो इसलिए रहे हैं जिससे हम सुबह उठ के अच्छा जप कर पाएँ, शरीर को रेस्ट देंगे तभी भक्ति अच्छे से हो पाएगी। तो हर चीज़ में, आपके हर काम में अगर आप भगवान की सेवा कैसे हो सकती है ये निकाल लो ना, तो फिर आप
सारे काम कृष्णा कॉन्शियस वे में करते हो। अब मैं आपको बताता हूँ आगे। जो कोई सत्वगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। ये भागवतम में लिखा हुआ है कि अगर आप सतगुण रजोगुण में रह करके कोई काम करते हो ना, तो आप क्या होते हो, या तो आप किसी के कृतज्ञ होते हो या आप किसी के ऋणी होते हो। या तो आप किसी के लिए करोगे या आप किसी से करवाओगे अपना काम, तो आप किसी के क्या हो जाते हो, ऋणी हो जाते हो। अब आपको उनको पे बैक करना पड़ेगा, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंपली भगवान की सेवा करते हुए काम करो, भगवान को मन में रखते हुए भगवान की सेवा करो हर काम में, तो आप किसी के कृतज्ञ या ऋणी नहीं होते। दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट थिंग। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह ना तो किसी का ऋणी है और ना ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता साधु सामान्य जन अथवा परिजन मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। तो अगले श्लोकों में हमें और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी इस चीज़ की। सब जाग रहे हैं ना, एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए जिससे मेरे को पता चल जाए कि सब जाग रहे हैं, क्लास में सब अटेंटिवली सुन रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, हरी बोल, सब जाग रहे हैं। एषा एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां तृणु बुद्धाय युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धनं प्रहास्यसि। ऐशा, ये सब, ते का मतलब है तेरे लिए, अभिहिता वर्णन किया गया, सांख्य मतलब वैश्लेषिक अध्ययन, स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल एनालिसिस, मतलब जो नंबरिक एनालिसिस होता है ना उसमें, कि यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य अध्ययन करके इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। तो देखो, एक्चुअल तो भगवान की और अर्जुन की कॉन्वर्जेशन इतने इतने छोटे छोटे श्लोक्स में हो रही है, लेकिन उन श्लोक के डीप मीनिंग को समझने के लिए हम इतनी बड़ी व्याख्या पढ़ते हैं। तो अभी हमने पिछले श्लोक में ये चीज़ जानी कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में काम करते हैं तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अब इसकी व्याख्या थोड़ी बड़ी है, आप बहुत केयरफुली बहुत सिंसियरली सुनिए। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस शब्द के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्म की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। योग का मतलब क्या है, देखो मैंने इंस्टाग्राम पे भी है ना एक सीरीज़ कंप्लीट की है विच इज़ परफेक्शन ऑफ योगा, एंड दैट सीरीज इज़ बेस्ड ऑन द बुक परफेक्शन ऑफ योगा ऑफ कोर्स। और बुक का नाम भी परफेक्शन ऑफ योगा है और सीरीज़ का नाम भी परफेक्शन ऑफ योगा है, जिसके 8 या 9 चैप्टर्स से उसके 8 या 9 वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे है। तो उस सीरीज़ का जो कंक्लूजन है वो क्या है कि योग का मतलब होता है एडिशन, एडिशन ऑफ व्हाट, सोल एंड सुप्रीम सोल, आत्मा और परमात्मा का जब मिलना होता है ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योगा। और योगा का जो इनिशलाइजेशन होता है ना, अगर आप योगा करना चाहते हो तो आपको अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा। इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा मतलब कि आपकी इंद्रियां आपके वश में हो, आप इंद्रियों के वश में ना हो। कहने का क्या मतलब है, सीधा सीधा बताओ तो। सिंपल शब्दों में अगर कहें कि खाना मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं। अगर अच्छा बिस्तर मिल रहा है सोने के लिए, जल्दी से इनको एडमिट करें अपन, नहीं तो भाग जाएंगी। अच्छा, ये रुपेश सिंह है। हरे कृष्णा रुपेश। हरे कृष्णा, माइक ऑफ कर दीजिए। आप थोड़ा इन बिटवीन ऑफ द क्लास आए हैं, आप ध्यान से सुनिए और रिकॉर्डेड लेक्चर में पूरा देख लीजिएगा। तो क्या होता है कि, क्या बता रहे थे मैं, हाँ,
इंद्रियों को कंट्रोल करना किस तरीके से करना है, कि खाना मिल रहा है तो ठीक है, बिस्तर पे सुला रहे हो तो ठीक है, ज़मीन पे सुला रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसा होता है ना कि कंफर्ट कंफर्ट के लिए हम कुछ ऐसा ना करें, जैसे कुछ अच्छा खाना है तो उसके लिए हम ऐसे नहीं कि पागल हो रहे हैं कि यार कुछ अच्छा नहीं खाया, कैफ़े में नहीं खाया, बहुत दिन हो गए, तो पैसे जोड़ रहे हैं, किसी से पैसे मांग रहे हैं। होता है, ऐसा होता है। आप आप लोग तो नहीं करते होंगे, आप लोग तो सारे भगवत गीता सुनने आए हो। लोग करते हैं, मतलब लोग अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, मतलब अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, हर तरह की कोशिशें करते हैं कि यार आज तेरे घर मिलते हैं, आज यहाँ मिलते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। और फिर अपन जो भी करते हैं ना, इंद्रियों को आप कितना भी मज़ा दीजिए, वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती। जो हमारी इंद्रियां हैं वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती तब तक जब तक हम भगवान के लिए अपना काम ना करें। तो एक सेकेंड, इनको एडमिट कर देते हैं क्लास में। तो इंद्रियों को संयमित करना बहुत ज़रूरी है। इन अ नटशेल, इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। अर्जुन क्या सोच रहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो भी मैं क्यों कर रहा हूँ, राज्य के लिए कर रहा हूँ। और अगर युद्ध नहीं करूंगा तो मैं ज़्यादा सुखी रहूँगा, कम से कम ये दुख तो नहीं रहेगा कि अपने बंधु बांधवों को युद्ध में मार दिया। दोनों ही पर्सपेक्टिव में जो अल्टीमेट गोल है वो है अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना, अपने आप को खुश रखना। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि सुख और दुख नहीं देखा जाता जब हम अपना धर्म करते हैं। धर्म में भले ही अनकंफर्टेबल लगे आपको, लेकिन धर्म का पालन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक ही हैं, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेंगे। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में भी प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। भगवान ने क्या बताया कि आप अपने पितामह को भले ही मार दो, उनके सोल को नहीं मार सकते, उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी को आप नहीं मार सकते। आपने सबने सुना होगा कि आत्मा अमर है, सबने सुना है। आपको कुछ कहना है? हरे कृष्णा निशिता। प्रभु जी, शाश्वत आत्मा क्या होता है? शाश्वत का मतलब होता है सदा के लिए, जो कभी खत्म नहीं होती है। मतलब ऐसा जो आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगा, है ना। अब क्या होता है कि भगवान ने बताया कि शाश्वत है आत्मा, और जो पहले भी थी, अब भी है, बाद में भी रहेगी, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश है। जैसे भगवान हमेशा से हैं, सदा से हैं, हमारी आत्मा भी सेम क्वालिटीज़ रखती है, लेकिन हमारी आत्मा अणु मात्र होती है, बहुत छोटी, बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म। आप सोचिए कि मेरे हाथ में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। और ऐसे 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 करने से, ऐसे ऐसे करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर रहे होंगे शायद, वो आत्माएं निकल निकल के दूसरे शरीरों में जा रही है। इतना परफेक्टली भगवान ने अरेंज करा है ना सब कुछ, छोटी सी चींटी से लेके बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े डायनासोर में वही आत्मा है। कितना परफेक्ट भगवान का क्रिएशन है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि हम सब क्या है, वैसे हम, हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे जो इंद्रियां हैं, वो इतना ही देख सकती है कि ये हरे एक कृष्ण व्यक्ति। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपको कुछ कहना है? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं अभी ज्वाइन हुआ था तो वही इसलिए बोला, कुछ पूछना नहीं है, अभी मैं सुन रहा हूँ। ओके ओके। आप रिकॉर्डेड हाँ जी। लेक्चर देख लीजिएगा ना बाद में। क्या प्रभु जी? ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप इसको देख सकते हो बाद में।
मतलब जो आपने तो मिस कर प्रभु दिया जी ना। मतलब कैसे आप लिंक सेंड करेंगे क्या? हाँ हाँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, हाँ हाँ, प्रभु जी। उसमें मैं कर दूंगा शेयर। ठीक है ठीक है। अब हफ्ते में कितने दिन होंगे? हफ्ते में एक ही दिन, संडे को। ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर को वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने ये बताया कि आत्मा शाश्वत है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। मतलब कि हम केवल क्या करते हैं, सिंपली हमारे क्लोथ्स चेंज कर रहे हैं। ऐसे समझो कि मैंने ये टी शर्ट पहना है, इसको उतार के मैंने दूसरा टी शर्ट पहन लिया। आत्मा भी क्या करती है, इसी तरह से बॉडी को चेंज कर देती है। जब वो बॉडी किसी काम की नहीं रहती ना, ऐसे समझो कि ये टी शर्ट फट गई, तो मैं इस टी शर्ट को पहनूंगा? मैं तो इसको चेंज कर लूँगा। सिंपली अगर बॉडी चलने के लायक नहीं बची, बहुत अपन बूढ़े हो गए या किसी एक्सीडेंट में बॉडी का नुकसान हो गया, तो आत्मा क्या करती है कि इस बॉडी में अब वो नहीं रह सकती, तो वो सिंपली अपने क्लोथ्स को चेंज कर देती है। लेकिन आत्मा की आइडेंटिटी बनी रहती है, आत्मा की सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्म तथा शरीर का अत्यंत विषाद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भगवत गीता में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। कुछ मतलब भगवान के ही अवतार हैं भगवान कपिल। उन्होंने अपनी माता जी के आगे क्या कहा, उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। जैसे ये प्रकृति है ना, इसमें हम सारी जीवात्माएं भगवान के द्वारा भेजी गई है और ये प्रकृति पूरी भगवान की बनाई गई है। इसका जो हमें एविडेंस मिलता है वो हर शास्त्र में, कई सारी बुक्स में, आपको गीता में भी इनके प्रूफ्स मिलते हैं कि सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्यत प्राप्त करना है। एकादशी कल है। एकादशी से रिलेटेड डिस्कशन हम क्लास के एंड में करते हैं। ये सारे जो जीव हैं ये क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कर्म करते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं हूँ रिसीवर, सारे कर्म मेरे, सारा फायदा मेरा, सारे रिजल्ट्स मेरे। लेकिन एक्चुअली कर्म हमारे हैं और जो उन कर्मों का फल मिल रहा है मतलब वो भगवान को मिल रहा है। मतलब हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं एक तरीके से। ऐसा ऐसे समझ लीजिए आप कि एक पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स के बच्चे कोई काम करते हैं तो पेरेंट के लिए कर रहे हैं वो एक तरीके से। ऐसे समझ सकते हैं। अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में आ जाता है, जिसे परम सत्य की खोज पूरी हो जाती है। लास्ट में डिस्कशन करेंगे एकादशी का। तो क्या होता है कि ऐसा कहते हैं, देखिए अब आप सबके लिए एक बहुत प्यारी बात है कि जैसे आप सबने इस गीता क्लास के लिए फॉर्म भरा है और ज्वाइन करा है, तो दैट इज़ अ वेरी रेयर थिंग। आप सोचो कि अराउंड 18,000 लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनमें से हम कुछ 100-150 लोग हैं। तो हम कितने रेयर है ना। ये बात गीता में भी लिखी है कि कई जन्मों के बाद, जन्म आफ्टर जन्म आफ्टर जन्म, फिर एक जन्म फिर एक जन्म, कई जन्मों तक इंद्रिय तृप्ति करने के बाद कोई महात्मा भगवान की शरण में आता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में ये बात डिस्कस की थी कि कई सारे लोग हैं इस दुनिया में जिसमें से कुछ लोग भगवान को जानने की कोशिश करते हैं
उनमें से भी कुछ लोग भगवान को जान पाते हैं, और उनमें से भी कोई एक जाके भगवान को हासिल कर पाता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी रेयर थिंग। भगवान को जान पाना, भगवत प्राप्ति कर पाना, माया से बच पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि माया अल्टीमेटली है किसकी शक्ति? हमारे भगवान की तो है, तो पावरफुल तो है ही। माया से बच पाना इतना सिंपल नहीं है। लेकिन अगर कोई गुरु हम पर कृपा दृष्टि डाले, किसी गुरु की हमें वाणी सुनने को मिले, किसी गुरु के इंस्ट्रक्शंस को हम बहुत सिंसियरली फॉलो करें, तो भगवान को पाना मुश्किल भी नहीं है। इतना ही सिंपल है। लेकिन तब जब हम हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएँ, इस मन को जो इतना चंचल है इसको कंट्रोल कर पाएँ, तब हो सकता है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने पहले ही उनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। फलस्वरूप कृष्ण अब उन्हें बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक से वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अब देखो, एक और बहुत अच्छा फैक्ट, हमारा जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर हमारे हृदय में, हार्ट में हमारी आत्मा होती है, उसी आत्मा के साथ परमात्मा भी विराजमान है। भगवान परमात्मा रूपी में हमारे शरीर में विराजमान है, सब कुछ करते हुए देख रहे हैं आपको। तो कभी भी अगर आप कोई गलत काम करें या अच्छा करें, हमेशा ये याद रखें कि विटनेस करने वाले अंदर ही परमात्मा बैठे हैं और आपको देख रहे हैं हर वक्त कम काम करते हुए। आप सोच रहे हो कि आज सुबह उठ के मंगला दर्शन करने जाऊंगा, लेकिन नहीं जा पा रहे। देख रहे हैं, वो आपको हेल्प भी कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं अंदर ही बैठ के। तो हमारे अंदर जो परमात्मा है, उनकी भी हमें बात सुननी है। उन उनको जान पाना बिना भक्ति के पॉसिबल नहीं है। तो किंतु ऐसे संपर्क भक्ति योग के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में यह कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की वह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चेदानमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। ना ही उस समय उनके दर्शन का कोई प्रभाव था, और ना कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकर नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्प यज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग या भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना ही कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है।
ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत प्राप्ति से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भवित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में है प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। अगर हम शॉर्ट में समझें तो जो भी हम कर्म करते हैं अगर वो हम भगवान के लिए करते हैं और दूसरी तरफ हम कोई कर्म करते हैं हमारी खुद की सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप भगवान के लिए काम करते हो, बहुत मेहनत करते हो, कोई भी काम करते हो, अगर आप ऑफिस जा रहे हो, बहुत पैसे कमा रहे हो, है ना, और ऑफिस आवर्स इतने मुश्किल हैं कि आप बहुत परेशान हो जाते हो अपनी ऑफिस लाइफ से, लेकिन आपके मन में भगवान है कि मैं मेरे परिवार का पालन पोषण करूँगा जिससे सब हम कृष्ण की सेवा कर सकें। कुछ ऐसा मन में रखो, भगवान को मन में रखते हुए कर्म करो, तो आपके कर्म ही आपकी भक्ति बन जाते हैं और आप अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हो, भगवान को प्राप्त कर लेते हो और फिर भगवान आपको दिव्य ज्ञान देते हैं, ऐसा ज्ञान जो आपको भौतिक जगत में नहीं मिल सकता है। और हर तरह का ज्ञान मिल जाएगा आपको भगवान की भक्ति करने से। ऐसा क्यों होता है, इससे रिलेटेड एक बहुत शॉर्ट स्टोरी है कि ध्रुव महाराज की स्टोरी है। वो क्या करते हैं कि अपने पिता के राज्य में रहते हैं, उनकी सौतेली माँ उनको अपने पिता का प्रेम प्राप्त नहीं करने देती, भगा देती है, और पिता का रुझान भी सौतेली माँ की तरफ होता है, तो वो कुछ खास बोलते नहीं हैं। अब ध्रुव महाराज क्या करते हैं, भगवान की खोज में निकल जाते हैं जंगलों में और नारद मुनि उनको मिलते हैं। तो नारद मुनि उनको मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज पूरी अपनी श्रद्धा से, पूरी शक्ति से भगवान की भक्ति करते हैं। और ध्रुव महाराज की उम्र क्या है, केवल 5 साल। केवल 5 साल का अबोध बालक लगा हुआ है भगवान की प्राप्ति में। क्यों? क्योंकि जिद है कि पिता का प्रेम प्राप्त करना है, पिता का राज्य प्राप्त करना है, पिता से ही बड़ा राज्य प्राप्त करना है जिससे पिता का अटेंशन मिल सके। और ध्रुव महाराज लग जाते हैं पूरी डिटर्मिनेशन के साथ। क्या मिलता है? भगवान। भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जब भगवान सामने आते हैं तो भगवान कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। पहले तो जब ध्रुव महाराज भगवान को देख लेते हैं तो भगवान की प्रेयर्स बोलने के लिए, भगवान की प्रशंसा करने के लिए, उनकी ग्लोरीज गाने के लिए भी शब्द नहीं होते, क्योंकि 5 साल का बच्चा कितना ही बोल लेगा। सही बात है। तो भगवान अपना शंख ध्रुव महाराज के सर पे रख देते हैं और ध्रुव महाराज एकदम से बहुत ज्ञानी हो जाते हैं। फिर वो भगवान की प्रार्थनाएं गाते हैं, वो भगवान के सामने प्रणाम करते हैं। फिर भगवान पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो कह देते हैं अब मेरे को सब कुछ मिल गया है, अब मैं क्या भौतिक इच्छा प्रकट करूं, क्योंकि आपको पाना, क्योंकि ज्ञान मिल गया ना, आपको पाना तो सब कुछ पाने के बराबर है। अब मैंने आपको ही पा लिया तो मैं क्या इच्छा रखूं आपके सामने। मैं तो पता नहीं क्या राज्य मांग रहा था और मेरे को तो आप मिल गए, अब मैं क्या मांगूं। तो भगवान फिर भी उनको एक राज्य दे देते हैं, बहुत बड़ा राज्य दे देते हैं। आप ध्रुव तारा जानते हो ना, ध्रुव तारा ध्रुव महाराज का है। फिर अब यहाँ पे ये इस श्लोक का ख़त्म होता है। ठीक है, तो इस श्लोक से हमने क्या टेक अवेज हैं, इस श्लोक से कि हमें भगवान के लिए कार्य करना है। खुद के लिए भी हम कार्य करते हैं ना, उनको भी भगवान से आप संबंधित करके कीजिए कि ये शरीर में आत्मा विराजमान है, जो आत्मा भगवान की परम भक्त है। तो शरीर का भी ख्याल रखना है। अगर व्यायाम भी करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो हमारी बॉडी को डिस्प्ले में करने के लिए इंस्टाग्राम पे रिवीलिंग कपड़े पहन के फॉलोअर्स गेन करने के लिए नहीं, बट एक्चुअल में बॉडी का एक्सरसाइज, जस्ट बिकॉज बॉडी इज़ द व्हीकल ऑफ आत्मा और आत्मा इज़ द भक्त ऑफ भगवान। तो इस तरीके से हर चीज़ को भगवान से जोड़ते हुए अगर हम कर्म करेंगे तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। वाह, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं माइक।
नहीं प्रभु जी, बहुत क्लियर समझाए आप, चलो बहुत मुझे अच्छा बहुत है। अच्छा लगा। चलो बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा। अब हम हरे कृष्ण। आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। सब एक थम्स अप दे दीजिए जिससे सबके जागने का वो मिल जाए सबूत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरी बोल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पं पयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। प्रत्यवाय का क्या अर्थ है? हास। अभिक्रम का क्या मतलब है? प्रयत्न करने में। स्वल्पम थोड़ा। प्रभु जी, ये श्रीमद् भागवत कथा कहीं हो रहा है ना? हाँ जी, ये भगवत गीता। अच्छा, जो मतलब श्रीमद् भागवत गीता जो हम लोग पढ़ते हैं, वो उसी का हो रहा है ना? जी जी। तो प्रभु जी, मतलब कि अभी कौन सा अध्याय चल रहा है? अभी दूसरा अध्याय चल रहा है, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक पे हैं हम। अच्छा ठीक है प्रभु जी, वही पूछ रहे थे प्रभु जी। ओके। अभी इसमें क्या कह रहे हैं ना भगवान, कि इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। कितना वंडरफुल है सच में, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट भगवान। अगर आप एक बार भगवान का नाम जप करते हो ना, कलयुग में, इस कलयुग में ही हम सब तो कलयुग की बात करेंगे। भगवान का एक बार नाम लेने से आप अपने पूर्व जन्मों के कई पापों को नष्ट कर देते हो और आप भगवान की तरफ आगे बढ़ते हो थोड़ा। इसलिए नाम जप जो है वो कलयुग का एकमात्र साधन बताया गया है भगवत प्राप्ति के लिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम ही वो नाव है जिसमें बैठ के इस भव सागर को हम पार कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। अगर आप फ्री हो ना, अगर आप सिंपली देखो, मैं आपको डिस्कशन में बताऊंगा, खैर अभी बता देता हूँ नहीं तो बाद में याद नहीं रहेगा। आप क्या कर सकते हो, अगर आप बर्तन साफ कर रहे हो, आप कीर्तन करो साथ साथ, हरे कृष्णा मन में चलाते रहो, क्योंकि बर्तन मांजने में दिमाग तो लगाना नहीं, बस हाथ चलाने। तो उस टाइम पे आप भगवान के नाम का जप कीजिए। आप हर आपका छोटा जो स्टेप है वो आपको भगवान की तरफ लेके जाएगा, एंड दैट इज़ वेरी वेरी वंडरफुल। आपको बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचाएगा भगवान का नाम। सिंपली अगर आप भगवान की भक्ति करते हो ना, भगवान को मन में रखते हो, भगवान आपको इस भौतिक जगत में ही प्रोटेक्ट करते हैं और आपको अपनी तरफ भी बुलाते हैं। बहुत परफेक्शन है, प्रभु जी, बहुत बिना परफेक्शन। निहाय नाम ये हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मतलब मॉर्निंग में नहाया, उसके बाद मतलब शाम को मन हुआ तो मतलब कर सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा ठीक है प्रभु जी। इसमें क्या कह रहे हैं ना भगवान, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म, या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल मिलता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। हरि बोल। कितने करुणामय, कितने दयावान है हमारे प्रभु की। आप एक बार भी अगर भगवान का नाम ले रहे हो ना, तो वो अब स्थायी है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। अगले जन्म में अगर जप करोगे ना, तो इस जन्म में अगर करोड़ करें तो अगले जन्म में 1 करोड़, एक से 1 करोड़ दो, 1 करोड़ दो, तीन। समझ रहे हो मेरी बात? जहाँ पे रोका है ना वहीं से कंटिन्यू करोगे आप भगवान की भक्ति, अगले जन्म में अगर करना पड़ा तो इसी में भगवत प्राप्ति हो गई तो वाह, बहुत बढ़िया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप इस भौतिक जगत में कुछ भी कमा लीजिए, कितना भी मेहनत कर लीजिए, वो टेम्पररी ही रहने वाला है। कितना भी बड़ा बिजनेस रखिए, दूसरा बिजनेस आ गया, आपका बिजनेस ठप हो गया तो सब खत्म।
आप कितने भी पैसे इकट्ठे कर लीजिए, सारे पैसे ख़त्म। पैसे इकट्ठे कर लीजिए बैंक में, मरते टाइम एक भी ऊपर नहीं जाएगा, साथ में पीछे छोड़ के जाओगे कोई और, उससे इस भौतिक वर्ल्ड में ही हम उनसे कुछ कर सकते हैं। लेकिन जानने वाली बात यह है कि भौतिक जगत सब कुछ नहीं है। भौतिक जगत को भी हमने कितना ही जाना है। जब यही कुछ नहीं है तो आप सोचिए कि कितने लोक हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, है ना, मल्टी यूनिवर्सेस हैं, भगवान सबको देख रहे हैं, एक एक जीवात्मा को देख रहे हैं, वो इतने महान है अपने भगवान। तो हमारा इस भौतिक जगत से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना नहीं चाहिए। कर्म हमें करना है, लेकिन कर्म करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उन कर्मों के फल से अटैच नहीं होना है कि ऐसा ही हो वैसा ही हो, ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगा, वो नहीं होगा तो टेक अ चिल पिल। अब क्या होता है, भगवान कह रहे हैं ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, किंतु स्थायी होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा, किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने 2 महीने 3 महीने पढ़ाई करी, फिर आप आईएएस बने नहीं, पर 1 साल पढ़ाई करी बने नहीं, तो सब क्या बोलेंगे कि क्या फ़ायदा, है ना। लेकिन भगवान ऐसे नहीं बोलते कि आपने 1 माला 2 माला करी क्या फ़ायदा। भगवान बोलते हैं वाह, भगवान तो आपके एक एक एफर्ट को देखते हैं और देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा भगवान की तरफ हो। बीच में माया देवी टेस्ट भी लेती है, टेस्ट में पास हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं हुए तो भी आपके जो पूर्व भक्ति के कर्म है ना, जो आपके भक्ति के कार्य हैं, वो आपके स्थायी रहते हैं, मतलब उनको कोई कुछ बिगड़ता नहीं है उनका। अब देखो कितनी प्यारी स्टोरी। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। कौन कौन अजामिल को जानता है? अजामिल को कौन कौन जानता है? आप थम्स अप कर सकते हैं जानते हैं तो, और थम्स अप कर दिया तो बताना भी पड़ेगा कौन है। प्रतीक, प्रथम, श्रेया, शारदा, सुमन, रुपेश। अजामिल को कोई नहीं जानता है? बहुत पॉपुलर स्टोरी है ये तो। मना ही कर दो माइक ऑन करके कि नहीं नहीं जानते प्रभु, ऐसा लग रहा है कि सब सो गए। अच्छा, कौन कौन जाग रहा है, थम्स अप कर दीजिए। ओके, अभी तक तो 3 4 लोग जाग रहे हैं, बाकी सब सो गए। ओके ओके ओके, तो नहीं जानते हैं अजामिल को। मैं आपको बताता हूँ अजामिल की स्टोरी। अजामिल जो होते हैं, शायद यहीं हमें पता चल जाएगा आगे, इसको पढ़ लेते हैं आगे। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उन्हें 100% लाभ मिला। इस संदर्भ संद, सम, इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। तक्त्वा सर्वधर्मचरणाम्बुजं हरेर्भजन पकोथ पतेत्पतो यदि यत्र क वा भद्रभूष्मन्मुष्य किं को वार्थ आप्तो भजताम सर्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इसको उससे क्या लाभ। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा अन्य उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुण्य कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनीमानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। हरि बोल। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखो क्या मतलब है इसका,
कि अगर आप भगवान के लिए एक छोटा एफर्ट करते हो ना, तो आपको भगवान दोबारा अपने पास बुला लेंगे, भले ही आप कहीं पे भी भाग जाओ, माया में चल जाओ, आप शराब पीने लग जाओ, आप सारे बुरे कामों में लग जाओ, फिर भी भगवान आपको आपके पास वापस बुला लेंगे, अगर आपने पूरे मन से भगवान की तरफ एक भी कदम बढ़ाया है तो। लेकिन इसका मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा गलत काम करने के लिए कि आप गलत सलत कीजिए, लेकिन आप कभी भी निराश मत होइए अपने भगवत कार्यों से। भगवान के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, चैंटिंग कर रहे हो, तो आप अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी बेस्ट चीज़ आप कर रहे हो उस वक्त। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अजामिल। अजामिल ने अपने पूर्व कर्मों में कुछ भागवतिक कार्य किए थे, लेकिन उनके एक जन्म में क्या होता है, वो पूरे वैश्यगामी हो जाते हैं, बहुत गलत गलत चीज़ें करते हैं। उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा होता है नारायण। क्या नाम रखा होता है? नारायण। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। हाँ, क्या नाम रख दिया बच्चे का? नारायण नाम रख दिया। नारायण तो भगवान का नाम है। अब क्या होता है कि जब मरने की स्थिति आती है तो अपने बच्चे को आवाज़ लगा देते हैं, समझ गए? एट द वेरी एंड ऑफ लाइफ बच्चे को आवाज़ लगा दी। बच्चे का नाम क्या है? नारायण। कहते हैं नारायण। और यम के दूत पीछे हट जाते हैं, भगवान उनको अपने धाम बुला लेते हैं। कहते हैं जो मरते समय भगवान का नाम ले, भगवान को याद करे, वो भगवान को प्राप्त करता है। कितना परफेक्ट है ना? पूरी लाइफ तो क्या करा, सारे गलत काम करे, लेकिन पूर्व जन्मों में कुछ भागवतिक कार्य किए थे, इसलिए एक बार भगवान का नाम लेने से, कोई माला नहीं करी, कोई 108 बार नाम नहीं लिया, कुछ नहीं करा, और एक बार नाम लेने से भगवान प्राप्त हो गए। कितने कितने करुणामय है भगवान, कितने करुणामय, आप सोचिए कितना वंडरफुल है ना। आपने एक और चीज़ सुना होगा कि कोई थे जो मरा 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 कह रहे थे, लेकिन मरा का उल्टा क्या होता है? राम होता है। तो भगवान उसको काउंट करते, उनको अपने धाम बुला लेते हैं। भगवान इतने करुणामय है, उसकी कोई हद नहीं है। हमेशा हमें देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं खुली बाहों से कि कब मेरा भक्त मेरे पास आएगा। लेकिन हम ही हैं जो आजकल तो आप देखते होंगे कि हर तरह से गलत काम हो रहे हैं, सब गलत काम हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम, ये कलयुग है, ये कलयुग का प्रभाव है जो ये सब हो रहा है। सब माया में इतने वो हो गए हैं, ऐसे अंधे हो गए हैं कि देख नहीं पाते सही और गलत। बहुत दयनीय स्थिति है समाज की। लेकिन हम हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो बहुत रेयर और बहुत परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब भी मैं ऐसे डिवोटीज़ को देखता हूँ क्लास में बैठे। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सब आए। हरे कृष्णा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको अजामिल की स्टोरी पता चल गई, अब कभी भी आप किसी और को सुनाइए स्टोरी, बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना? अजामिल की स्टोरी बहुत पॉपुलर स्टोरी है ये। व्यवसायत्मक यात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदना बहुशाखाहानन्तश्च बुद्धयो व्यववा व्यवसायिनम नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यह दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायित्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, चैतन्य चरितार चैतन्य चरितामृत एक बुक है, उसमें क्या कहा गया है कि श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों में फल ही उसके सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है
तो उसे सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ कर्मश यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। जो कोई भी भगवान के लिए एफर्ट्स कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है, वैसे क्लास का टाइम हो गया है, हम इसको लास्ट श्लोक रखेंगे, इसके आगे डिस्कशन करके क्लास को एंड करेंगे। जो कोई भी भगवान के लिए एफर्ट्स कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो भगवान को प्राप्त डेफिनेटली करेगा। हरे कृष्णा, अपना माइक ऑफ कर दीजिए, थोड़ा नॉइस हो रहा है। थैंक यू। तो क्या होता है कि जो कोई भी भगवान की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो जो ये देहात्म बुद्धि है, मतलब दिस मटेरियल बॉडी का जो माइंड सेट है कि हम ये बॉडी हैं, इससे मुक्त हो जाना ही मतलब बहुत अपर लेवल है भक्ति का। कि आपको एक टाइम पे तो ऐसा हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप ये बॉडी नहीं हो, आप आत्मा हो, आप भगवान के हो। और इस देहात्म से होने वाले जो अच्छे बुरे का बोध है कि ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, सब समान हो जाएगा। जैसे हम प्रीवियस श्लोक में बात कर रहे थे ना, अच्छा हो बुरा हो, सुख हो दुख हो, सब में समभाव रखना चाहिए। तो वो समभाव वैसे तो रखना चाहिए, लेकिन कोई गुस्सा दिलाएगा तो गुस्सा भी आएगा, कोई खुश करेगा तो खुशी भी होगी। तो कैसे करेंगे? तो ये नहीं सोचना कि कैसे करेंगे, कैसे प्रैक्टिस में लाएं। सिंपली आप भगवान का नाम जप कीजिए, सिंपली, वेरी सिंपल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना आप जप अपना अच्छा करेंगे, जितना आप भक्तों का संग करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, अच्छी सात्विक डाइट रखेंगे, उतना आप उस ओर बढ़ेंगे, इस कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ेंगे। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है। कृष्ण भावना, जो कृष्ण कॉन्शियस लोग होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण है। समझ गए आप? भगवान ही सारे कारणों के कारण है। इसमें मेरे को ब्रह्म संहिता का श्लोक याद आता है, वो वाला, भगवान का है, गोविंदम आदि पुरुषम सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण परम भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है? तो जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने का पर स्वतः ही पत्तियां तथा टहनियों में जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भावना में भवित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों में कर कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होगा। किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। क्या कहा गया है? फॉर एक एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको। किसी को लेट तो नहीं हो रहा है ना? सब मेरे को एक बार थम्स अप कर दो। चलो, गुड 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 गुड। बस थोड़ी ही सी देर में हम एंड करेंगे ना, एक डिस्कशन होगा थोड़ी देर का, अराउंड 3:30 क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ये बॉडी है, अगर मेरा हाथ ऐसे बोले कि मैं क्यों तुम्हारी सेवा करूं इस बॉडी की, मैं अलग होके खुद की सेवा करूंगा, ये हाथ मुझसे कट के दुनिया में जाके मज़े करना चाहता है, तो ये हाथ कर सकता है कैसा? थम्स डाउन कर दो, थम्स डाउन। नहीं कर सकता ना? नहीं कर सकता है, सिंपल। तो वैसे ही हम आत्मा क्या हैं? भगवान के अंश हैं। हम भगवान से अलग होकर मज़े कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अगर एक पेड़ है, आप उसकी पत्तियों को पानी दोगे तो पेड़ खुश हो जाएगा क्या? जड़ को दोगे तो हो जाएगा क्या? पूरा पेड़ खुश हो जाएगा अगर आप सिंपली जड़ को पानी दो।
ऐसे ही अगर हम भगवान की सेवा करेंगे तो सारी जीवात्माएं संतुष्ट हो जाएगी। ऐसा कहते हैं कि आज अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ अच्छा हो रहा है ना दुनिया में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कृष्ण नाम कीर्तन, कृष्ण के नाम का कीर्तन, कृष्ण के नाम का जप। क्योंकि भक्त जिंदा है ना इस दुनिया में, इसलिए ही कुछ अच्छा हो रहा है इस दुनिया में। अगर हम सिंपली कृष्ण को सर्व करें, अपने कामों को करें और वो भगवान को अर्पित करें, तो सब का भला हो जाएगा, सब संतुष्ट हो जाएंगे। तो लेकिन अगर हम भगवान के लिए कार्य करना चाहते हैं तो कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है, ये बताने वाला कौन होता है? एक आध्यात्मिक गुरु। एक आध्यात्मिक गुरु भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो आपको खुद के फायदे के लिए बात नहीं करते हैं। गुरु हमेशा किसके लिए बात करते हैं? भगवान के फायदे के लिए, भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। हम सब भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए बने हैं, खुद की इंद्रियों को नहीं। क्योंकि खुद की इंद्रियां क्या है? शरीर नहीं। हम तो भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं। भगवान की सेवा करने से हम स्वयं सेटिस्फाई रह सकते हैं, इटर्नल ब्लिस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सदा के लिए खुश रह सकते हैं। अगर आप एक गुलाब जामुन खाओगे तो आप 5 मिनट तक खुश रहोगे, 2 खाओगे तो 10 मिनट तक खुश रहोगे, लेकिन हमेशा तो खुश नहीं रह सकते। कुछ खा लो, कुछ कर लो, हमेशा खुश नहीं रह सकते अपन इस भौतिक वर्ल्ड में। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करें, सिंपली भगवान के नाम का जप करते रहें, तो धीरे धीरे हम एक आध्यात्मिक सुख को महसूस करते हैं, जिस सुख की कोई तुलना नहीं है कोई नॉर्मल सुख से। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। तो अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। कृष्ण के प्रतिनिधि कौन है? गुरु। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान लेना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हो तो आप गुरु से रिस्पेक्ट कर सकते हो, गुरु से प्रार्थना कर सकते हो कि हम पर अपनी कृपा दिखाएं, कि हमें मार्गदर्शन करें। और गुरु को खुश करने का सिंपल तरीका है, आप गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु की आज्ञा क्या होती है? कि आप भगवान के नाम का जप करो, कोई गलत आचरण मत करो। आप जिस भी किसी को गुरु मानते हैं उनकी आज्ञा का पालन करें, तो उससे भगवान भी खुश होते हैं। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो हमारे मन को दृढ़ करने के लिए भी ना सिंपल प्रोसेस है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ। अगर आज की क्लास से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो नाउ इट इज़ योर टाइम। आप हैंड रेज कर सकते हो, माइक अनम्यूट कर सकते हो और क्वेश्चंस पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन? रुपेश पूछ रहे थे कि एकादशी कब है, तो एकादशी कल है। और एकादशी में हम क्या करना चाहिए? हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और भगवत डिस्कशन करना चाहिए भक्तों के साथ। प्रभु जी, एकादशी व्रत में सेंधा नमक का यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। ओके प्रभु जी। गुरु को कैसे पहचाने या ढूंढे? देखो, गुरु को पहचानना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप जानते हो कि कितना पाखंड फैल गया है ना। लोग सोना निकाल देते हैं हवा में और बोलते हैं कि देखो
अब मेरे को पैसे दो और सोना निकाल दूंगा, समझ रहे हो आप, पाखंड भी बहुत ज़्यादा है। तो गुरु के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनसे आप गुरु को पहचान सकते हो। कभी भी कोई गुरु खुद की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए आपको पैसे नहीं मांगेगा। गुरु आपसे, गुरु आपको इंस्ट्रक्शन देगा, वो सारे इंस्ट्रक्शन रिलेटेड होंगे भगवान से। ऐसे आप गुरु को पहचान सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, श्रीला प्रभुपाद ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी किसके लिए? भगवत प्रचार के लिए, प्रीचिंग के लिए। इस्कॉन को इस्टेब्लिश करा। पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी भक्त हैं जो हरि नाम का जप कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ श्रीला प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। और एक और चीज़ ये कि आप अब ढूंढे कैसे गुरु को, तो आप श्रीला प्रभुपाद को अपना गुरु मान सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज हैं, इंद्रेश जी महाराज हैं, बहुत सारे निमाई पाठशाला है। आपको जिसकी टीचिंग्स में प्रीति है, आप जिसकी टीचिंग्स को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, वो आपके ऑटोमेटिकली गुरु बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन इस्कॉन इट इज़ सेड द कॉन्सेप्ट ऑफ 16 माला, जो 16 माला का कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ फ्रॉम इस्कॉन। आपने प्रेमानंद जी महाराज से 16 माला के बारे में नहीं सुना होगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं आप राधा नाम का जप कीजिए। तो अगर आप राधा नाम का जप करते हैं, अगर आप प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करते हैं, तो आप प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य बन चुके हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते करते ही बन गए। अब उसमें कोई पेपर साइन करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? सिंपली इफ़ यू आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ सम गुरु, वो आपके गुरु बन चुके हैं। अब आपको उनके इंस्ट्रक्शंस को बहुत सिंसियरली फॉलो करना चाहिए। मैंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है इस्कॉन से। मैं दीक्षा लेने का सोच रहा था, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी लाइफ को बहुत सिंसियरली फॉलो करूँ, भक्ति की प्रैक्टिस, समझ रहे हो? फिर मैं धीरे धीरे दीक्षा ले लूँगा। अभी मैंने 12 माला का आश्रय लिया है। एक आश्रय प्रोग्राम होता है, और आश्रय प्रोग्राम में हम एक तरह से ओथ लेते हैं कि हम इतनी माला अब से करा करेंगे। तो मैंने अभी 12 माला का आश्रय लिया है, लेकिन मैं 16 माला चैंट करता हूँ, जिससे एक अच्छी प्रैक्टिस बनी रहे हमेशा। और मैं जयपुर रहता हूँ, और जयपुर में एक हरे कृष्णा टेम्पल है। नाउ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट इन इस्कॉन ऑल्सो। इस कॉन्सेप्ट और इस में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है। देर आर सम पीपल जो खुद को गुरु बना चुके हैं इस्कॉन में, और देर आर सम पीपल जो श्रीला प्रभुपाद को ही अब तक गुरु मानते हैं। तो क्योंकि एक गुरु कभी भी फॉलेबल नहीं होता, हमेशा एक गुरु इनफॉलेबल होता है। कभी भी गुरु गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं गुरु हूँ, और अगले दिन वो सिगरेट पीता आपको दिख जाए, कितना अजीब है ना? तो ये सिचुएशन है दुनिया की अभी। गुरु बहुत रेयर है। तो श्रीला प्रभुपाद को ही आखिरी गुरु मानने वाले कुछ एक कम्युनिटी है, वो हरे कृष्णा मंदिर है, और इस्कॉन एक डिफरेंट चीज़ है। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, मतलब चलता रहता है इधर उधर। और मैं अक्षय पात्र बहुत ज़्यादा विज़िट करता हूँ, और गोविंद देव जी टेम्पल बहुत ज़्यादा विज़िट करता हूँ जयपुर में। हरी बोल। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं भी उसी रास्ते पर हूँ जहाँ आप सब चल रहे हैं। हम सब सेम ही लेवल पे हैं एक तरह से। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो, मुझसे भी ज़्यादा, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके एसोसिएशन से मुझे भी बेनिफिट है, और हम सब एक दूसरे को बेनिफिट करते हुए भक्ति में आगे बढ़ेंगे। बिना गुरु दीक्षा के गौड़ी संप्रदाय का तिलक लगा सकते हैं, बिल्कुल। आप ये तिलक बिना दीक्षा के लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभांशु, आप कहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में थोड़ा सा। प्रभु जी, मेरे को समझ में नहीं आया ये वाला कॉन्सेप्ट, जब अर्जुन पूछते हैं कि जो युद्ध वो करते हैं उसके पीछे भी शौर्य, मतलब राज का भोग करना,
एक रीजन बनता है, तो उसमें भगवान का क्या रिप्लाई था वो सर दोबारा बता दीजिए। ओके, तो देखिए, अर्जुन एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द वॉर, अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध करने का रीज़न था उनके लिए, धर्म को तो एकदम साइड में रख रखा था, प्लेग्राउंड के बाहर। और वहाँ पे उनके मन में ये चल रहा था कि अगर युद्ध करेंगे तो राज्य प्राप्ति होगी, युद्ध नहीं करेंगे तो इस सेल्फ गिल्ट से बच जाएंगे कि हमने हमारे परिवार वालों को नहीं मारा। तो उनके मन में ये नहीं था कि मैं क्षत्रिय हूँ, ये मेरा धर्म है। उनके मन में था कि युद्ध करके मुझे राज्य प्राप्त करना है और राज्य का भोग करना है। तो राज्य का भोग करना, अगर ऐसा समझिए कि अगर आपको युद्ध करने से जीत करके आपको राज्य नहीं मिल रहा होता तो क्या आप राज्य युद्ध नहीं करते, क्योंकि वो तो आपका धर्म है। तो दोनों ही सिचुएशंस में भले ही अर्जुन एट द वेरी बिगनिंग युद्ध को छोड़ के भाग जाएं या युद्ध में पार्टिसिपेट करें, उनके मन में था कोई मटेरियल बेनिफिट। उनके मन में था कि मुझे राज्य मिल जाएगा तो दैट इज़ अ मटेरियल बेनिफिट, और अगर युद्ध छोड़ भी रहे हैं तो अपने आप को बचा रहे थे। वो एक तरीके से वो युद्ध से भाग रहे थे। तो दोनों में वो क्या है, अपना बेनिफिट देख रहे थे, अपने आप की मेंटल पीस देख रहे थे कि मेरे को किस में ज़्यादा सुख मिले, किस में मैं ज़्यादा चैन रहे, मुझे कंफर्टेबल देख रहे थे, अपना कंफर्ट ढूंढ रहे थे। लेकिन भगवान का इसमें ये रिप्लाई था कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको क्या बेनिफिट होगा या क्या लॉस होगा। वेन यू आर फॉलोइंग धर्मा, यू शुड जस्ट सिंपली फॉलो योर धर्मा विदाउट थिंकिंग ऑफ द बेनिफिट एंड द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज़। तो ये था भगवान के कहने का मतलब कि दोनों ही नज़र में क्या है, अर्जुन तो मटेरियल बेनिफिट की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जब आप धर्म का पालन कर रहे हैं तो आपको मटेरियल बेनिफिट नहीं दिखना चाहिए, आपको सिंपली क्या करने हैं, अपने कर्म करने हैं। समझ गए आप? जी प्रभु जी। बिना गुरु, ओके प्रभु जी अनियन गार्लिक नहीं छोड़ पा रहा, क्या करूं? अब देखो, अनियन गार्लिक क्या करता है ना, आपको मैं बताता हूँ। अनियन गार्लिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि अनियन गार्लिक आपके अंदर लेजीनेस लाते हैं और आपको डल बनाते हैं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना XYZ, तो आपको अनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए। अगर आप एक्टिवली करना चाहते हो, पूरी अटेंशन के साथ करना चाहते हो, आपको पता है जो वो होते हैं ना, एविएशन में पायलट्स होते हैं, उनको अनियन गार्लिक खाना अलाउड नहीं होता अपनी फ़्लाइट से पहले, क्योंकि फिर डल हो गए और वहाँ पर अगर आपको चाहिए क्विक रिस्पॉन्स, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी सिचुएशन हो सकता है जो पूरी अटेंशन चाहता है, तो उनको अलाउड नहीं होते। तो देर इज़ अ साइंस बिहाइंड वाई वी शुड नॉट ईट अनियन गार्लिक। तो अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो टेंशन मत लो, आप अपनी भक्ति को सिंसियरली करो, धीरे धीरे भगवान ही ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि अनियन गार्लिक छूट जाएगा। जैसे मैं आपको मेरे घर की बात बताता हूँ, मैंने जब कंठी माला धारण की थी तो मैंने घर पे कहा कि अब मैं नहीं खाऊंगा लहसुन प्याज। तो मम्मी कैसे कह रहे थे कि कैसे भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता, खाना तो पड़ेगा, अब घर पे बनता है, इतने साल हो गए, जब से पैदा हुए वो बन ही रहा है। लेकिन भगवान ने पता नहीं क्या कृपा करी मेरे घर वालों पे, अब कोई नहीं खाता लहसुन प्याज। और आप चैंटिंग करते रहो, सिंपली भगवान आपकी पूरी हेल्प करेंगे लहसुन प्याज छोड़ने में, कंठी माला धारण करने में, भक्तों का संग भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, बस आप एफर्ट्स मत छोड़ो। हाँ, मैं इस्कॉन से ही दीक्षा लेने का सोच रहा हूँ। मुझे 3 साल हो गए हैं मंदिर जाते हुए और बुक्स पढ़ते हुए, मैं कहूँगा चैंटिंग करते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। उससे पहले भी मैं भगवान में मानता था, लेकिन भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, बुक्स पढ़ना, इसको मुझे 3 साल हो गए हैं। पहले मैं छोटी बुक्स पढ़ता था, लाइक द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ऑन द वे टू कृष्णा, पाथ ऑफ परफेक्शन, चैंट एंड बी हैप्पी, बहुत सारी बुक्स है। उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करा है और आपको भी, आप सभी को भी इसमें शामिल कर लिया है। दीक्षा आप कहीं से भी लो, सब बेटर है। आप ऐसे समझो कि आपको मेरे घर से अगर WTP नहीं, गोविंद देव जी जाना है,
तो गोविंद देव जी आप बड़ी चौपड़ से भी जा सकते हो, छोटी चौपड़ से भी जा सकते हो, अजमेरी गेट से भी जा सकते हो। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? गोविंद देव जी मंदिर जाना। ऐसे हम सभी का अल्टीमेट गोल क्या है? भगवान की सेवा और भगवत प्राप्ति। तो किसी भी संप्रदाय से आप दीक्षा ले सकते हो जहाँ आपका मन लगता हो, है ना, जहाँ के आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पा रहे हो, जहाँ आपका मन लग रहा है, जहाँ के भक्तों का संग मिल रहा है, वहाँ से दीक्षा ले लीजिए।